2.8 इसमें लिखा है 10 years from now Mr. X will start receiving a pension of ₹3000 a year। आज से 10 साल बाद कोई मिस्टर एक्स है जिनको पेंशन शुरू होगी, मतलब आज ईयर 0 है, फिर जब ईयर 10 पे होंगे, उससे पहले 9, 8, 7 बहुत सारे ईयर होंगे, उसको पेंशन मिलना शुरू होगी। कितने की पेंशन मिलना शुरू होगी? 3000 रुपये की। तो 10वें साल, फिर 11वें साल, फिर 12वें साल, ऐसे हर बार उसे क्या करता मिलता रहेगा? 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। कितनी बार पेंशन मिलेगी? 16 ईयर्स, फॉर 16 ईयर्स। तो इसका मतलब यहाँ से जो शुरुआत हो गई है, तो इसका मतलब 25वें साल में जाके उसकी 16 इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएंगी, क्योंकि 10वें साल से पहले शुरू हुई है, तो 25वें साल पे उसकी 16वीं इंस्टॉलमेंट होगी। यहाँ पे उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे उसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे जाके उसकी 16th इंस्टॉलमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। हर बार उसे कितना पैसा मिलेगा? 3000। वो कह रहे हैं हाउ मच द प्रेजेंट द पेंशन वर्थ नाउ। कह रहा है आज इस पेंशन की क्या वैल्यू है, मतलब आज हमारे पास एक तरह से कितना डिपॉजिट हो कि हमारे को इतनी पेंशन मिलेगी। जो हम डिपॉजिट करेंगे वही तो पेंशन में रिकवर होगी ना हमें। तो ये क्वेश्चन अगर देख लें तो इसमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हुए। एक पार्ट वो है जिसके अंदर रिकरिंग डिपॉजिट है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी में पूरा शुरू तक नहीं आ रहा है, वो बीच में ब्रेक हो रहा है। कब ब्रेक हो रहा है? 10th ईयर में वो ब्रेक हो गया, और हमें यहाँ की वैल्यू को निकालना है। तो इसमें एकदम से यहाँ की वैल्यू नहीं आएगी। सबसे पहले जो एन्युटी है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात शुरू करेंगे। तो एन्युटी का जो फार्मूला वो कहता है कि प्रेजेंट में मैं प्रेजेंट को नहीं बताऊंगा, प्रेजेंट में मैं प्रेजेंट को नहीं बताऊंगा। तो अगर ये मेरी फर्स्ट ईयर मान लूं मैं, तो ये ईयर 0 बन जाएगा उसके हिसाब से। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो यहाँ से शुरू होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ठीक पहले जो 9th ईयर है वो मेरी एन्युटी का बिगिनिंग माना जाएगा। एन्युटी का फार्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मुझे वो 10th ईयर की वैल्यू नहीं बताएगा, बल्कि 1 साल पीछे, वो फर्स्ट पे नहीं बल्कि 0 पे छोड़ता है हमेशा में। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पे जो फिगर है वो निकालनी है। ये फिगर निकालना तो बहुत मुश्किल नहीं है। हम 0 की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला लगा देंगे। PV इक्वल टू एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय PV AF। परसेंटेज कितनी डिफाइन की है इसने? 7 नहीं है 10%। और इंस्टॉलमेंट तो हमें पता ही है 16 है। एन्युटी अमाउंट भी पता है 3000 मल्टीप्लाई बाय, टेबल में वैल्यू ढूंढिए जरा। 3000 मल्टीप्लाई बाय 7.8237, ये फिगर आने वाली है ₹23,471। ठीक है भाई, आ गई वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये? एक्चुअल में यहाँ की वैल्यू है जो आपने 9th ईयर में निकाली है। सवाल हमें ये पूछा ही नहीं है 9th ईयर में कितना है इसकी वैल्यू। सवाल पूछा है कि एट द टाइम ऑफ ईयर 0 ये कितना वैल्यू रखता है। हम कहेंगे भाई तू 9th ईयर तक तो पहुंच गया, 10वें साल पे नहीं पता, ध्यान रखना ये 9th ईयर तक तो तू पहुंच गया, तब तेरी वैल्यू है 23,471। अब तुझे 0 की तरफ और खींच लेते हैं, तो अब भी ये एन्युटी है क्या? अभी एन्युटी नहीं रह गई है। अब क्या बताइए, ये एक सिंगल अमाउंट है, तो सिंगल फिगर को हमें बैक खींचना है। क्या फार्मूला होगा हमारा? फार्मूला PV इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय PVF 10%। और कितने साल और बैक खींचना है आपको? 9 ईयर्स और बैक बुलाने से। 10वें साल पे थोड़ी खड़े हम, तो 9वें साल पे खड़े। तो फ्यूचर वैल्यू उस समय हमारी कितनी है? 23,471। और टेबल में देखिए वैल्यू एक मिलेगी आपको, PVF टेबल 10% 9th ईयर 0.421। तो ये फिगर मेरे पास आ रही है ₹9954। चेक कीजिए आंसर में गिवन है ये। आसान था ये भी। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये टेबल हमारी काम नहीं करेगी, ये 10th ईयर पे खड़ा होगा कोई उसकी भी हेल्प करेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10th ईयर की मैं वैल्यू, यहाँ की वैल्यू जानने की कोशिश करूँ, यहाँ पे क्या अमाउंट है, तो यहाँ का अमाउंट देखो, एक तो 3000 रुपये उस समय मिल रहे होंगे, वो उस समय का प्रेजेंट है। प्रेजेंट पे एन्युटी की प्रेजेंट टेबल काम नहीं करेगी, तो यहाँ का जो अमाउंट होगा एक्चुअल में होगा 3000 प्लस फ्यूचर में 9 इंस्टॉलमेंट, सॉरी 9 नहीं 15 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। टोटल 16 इंस्टॉलमेंट ही थी ना। तो अगर कोई यहाँ पे आके खड़ा होना चाहते तो 3000 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय PVAF 10% और 15 इंस्टॉलमेंट फ्यूचर की पेंडिंग है। नहीं, फ्यूचर में तो 15 इंस्टॉलमेंट ही रह जाएगी ना अब अगर मैं करूँगा सॉल्व तो।
अभी की वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकती पीवीएफ टेबल, ये ध्यान रखना। वो जो भी वैल्यू है फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट में बुलाएगी। तो एक 3000 पे तो उसने टेबल ने काम करना नहीं था, उसको तो मैंने अलग कर लिया क्योंकि वो एट प्रेजेंट था, और भविष्य की सारी वैल्यूज़ को मैं पीछे कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, कितना हो जाएगा ये अमाउंट हो जाएगा 3000 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं पीवीएफ टेबल्स की वैल्यू जो हमें गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है भाई? 7.6061। चलिए मल्टीप्लाई किया मैंने 3000 से 7.6061 मल्टीप्लाई बाय 3000, और उसके बाद फिर इसमें प्लस कर देते हैं बाद में 3000 और भी, तो फिगर मेरे पास आएगी ये 25,818। ठीक है जी। अब ये वैल्यू कौन से ईयर की है? अब ये वैल्यू 10th ईयर की है। अब मैं इसे अगर बैक बुलाऊंगा तब भी पीवी मिल सकती है ना, बैक बुला लेते हैं इसे। अब पीवी का फार्मूला होगा 25,818 मल्टीप्लाई बाय पीवीएफ 10%, और अब मैं 10th ईयर को कॉल कर रहा हूँ बैक। पहले 9th ईयर को कॉल किया था, अब कौन से ईयर को कॉल कर रहा हूँ मैं? 10th को। तो 25,818 मल्टीप्लाई बाय टेबल की वैल्यू बताइए 3855 मल्टीप्लाई 0.3855, जो फिगर मेरे पास आई है 9952.9, मतलब 9953 आ गई है। ये वैल्यू तो आपके बोलोगे कि सर सेम ही वैल्यू है, 954 और 53 में क्या फ़र्क है? बात समझ आ रही है? आपकी टेबल काम करेगी। तीसरी तरीके से सॉल्व कराता हूँ। अगर आपको टेबल का मतलब पता है ना तो उसको 1000 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। प्रेजेंट ही निकालना ना, आप इसमें से कहीं पे भी इस वैल्यू को एक सिंगल अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते तो बैक खींच लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे एक सिंगल हो जाए अमाउंट। पहले मैंने यहाँ पे सिंगल में कन्वर्ट किया, फिर एक बार मैंने यहाँ पे सिंगल में कन्वर्ट किया, चलो एक और बार कन्वर्ट करते हैं। मैं इसे फ्यूचर में यहाँ पे भी तो कंसोलिडेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्या कंसोलिडेट? फ्यूचर वैल्यू भी तो निकाली जा सकती है इसकी, नहीं निकाली जा सकती? निकाली जा सकती है। तो फ्यूचर वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से हमारी इंस्टॉलमेंट शुरू होगी और 16 इंस्टॉलमेंट होकर यहाँ पे इकट्ठी करके वैल्यू निकाल लेता हूँ। भैया फ्यूचर में तो कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ से शुरुआत होगी, 16 किस्तें हैं, तो हमारा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला उसे और भविष्य में भेज देगा। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला उसे आगे भेजेगा, पीवी वाला फार्मूला इसे पीछे ले आएगा। क्या लिखूंगा मैं कहूँगा ये एन्युटी चल रही है अभी तो, और इसमें कितनी इंस्टॉलमेंट है? 10% रेट है, और कितनी इंस्टॉलमेंट है? 16 इंस्टॉलमेंट है, 16 किस्तें हैं इसके अंदर टोटल, जो भविष्य में भेज रहा हूँ मैं। बैक की जगह इस बार दूर भेज दिया। एन्युटी अमाउंट कितना है? 3000। टेबल बताइए 10% CVF टेबल। अच्छा, ये एन्युटी अमाउंट में टेबल का नाम नहीं लिखा मैंने, टेबल का नाम लिखता हूँ CVAF 10% एंड 16 इंस्टॉलमेंट। ये वाली टेबल चलेगी ना, तो भविष्य में भेज रहा हूँ मैं 35.9497। ये चलो इतनी ज़्यादा आ रही है वैल्यू CVF में। चलो 3000 मल्टीप्लाई बाय 35.9497। ये जो फिगर मेरे पास इकट्ठी हो रही है वो है ₹1,07,849। अब मैं कौन से साल में जाके खड़ा हो जाऊंगा? मैं अपने 25वें साल में जाके खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ये जो वैल्यू आपने निकाली है 4 ईयर 25 है। मैं कहूँगा भाई मुझे तो यहाँ की वैल्यू तुमने गलत रास्ते पे भेज दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, अब बस में बैठा के नीचे ले आएंगे तुम्हें, दूर चले गए कोई बात नहीं, टाइम उतने लगे, हम बैक बुला लेते तुम्हें, लेकिन 25 साल पीछे बुलाना पड़ेगा तुम्हें। तो आप क्या करेंगे? पीवी निकालनी है तो 1,07,849 मल्टीप्लाई बाय PVF 10% एंड 25 ईयर्स। बताएंगे टेबल में वैल्यू क्या है? 0923। मैं इसको थोड़ा सा बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करता हूँ, बड़ी रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा वरना फ्रैक्शन में फ़र्क है। 25 साल की राउंड फिगर हुई है ना, तो इससे फ़र्क आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं अपनी हिसाब से निकालता हूँ कि एक्चुअल में 10% पूरा कितना होता। ये वैल्यू एक्यूरेट जो होगी 929598 होगी। एक्यूरेट में मैंने निकाल दिया, इतनी होगी। और इसे मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 1,07,849 से। तो जो फिगर मेरे पास आ रही है दो तरीके से पहले भी निकाला हुआ मैंने, कोई एक रूल नहीं है।
आपको पता होना चाहिए मेरी टेबल का जब मैं यूज करूंगा तो मैं कहां जाने वाला हूं, और अगर मैं वहां पहुंच गया तो वापस कैसे आना है। आपको रस्तों का अगर पता है, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं आपको रस्तों का पता है, तो आपको किसी भी पॉइंट पे वो छोड़ दे, अपने घर वापस आ सकते हैं ना। आपको पता है इधर खड़ा होऊंगा तो मैं इधर से निकल जाऊंगा, उधर खड़ा होऊंगा तो उधर से निकल, उधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इसके बहुत सारे रास्ते हैं। मैं बीच में किसी 20वें साल में भी तो निकाल सकता था इसकी इक्वलिटी वैल्यू। मैं कहता भैया तुम थोड़े से इधर आ जाओ, तुम थोड़े से इधर आ जाओ, बीच में एक वैल्यू निकाल दी। अब उसको सीधा डायरेक्ट खींच सकता हूँ? नहीं खींच सकता मैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे 20वें साल की वैल्यू इकट्ठी करके दो, तुम कैसे इकट्ठी करोगे 20वें साल की? कैसे इकट्ठी करोगे? आप कहोगे सर कुछ एन्युटी इधर से आएगी, कुछ एन्युटी इधर से भी आएगी, दोनों तरफ से एन्युटी आएगी तो इकट्ठी नहीं हो जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, कैसे होगी 20वें साल की वैल्यू? 20वें साल में कितनी एन्युटी इधर जाने वाली है, कितनी एंट्री जाएगी? आप कहोगे सर 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितनी एन्युटी इधर चली जाएंगी? 11 एन्युटी चली जाएंगी। 11 एन्युटी तो भविष्य में जा रही होंगी, और कितनी बैक आ रही होंगी? 5 बैक भी आ रही होंगी। तो मैं फ्यूचर वैल्यू एट द ईयर 20 निकाल रहा हूं। देखो कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले मैं कहूंगा जी एन्युटी अमाउंट 11 एन्युटी ऐसी जो उधर जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय CVAF 10% एंड 11 एन्युटीज, प्लस 5 पीछे भी आएंगे। 16 ही तो किस्तें हैं, तो 11 उधर जा रही तो 5 बैक भी तो आ रही होंगी। मैं कहूंगा फिर से एन्युटी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय PVAF कितने परसेंट? 10% एंड 5 इंस्टॉलमेंट जो बैक आ रही होंगी। कितना हो जाएगा? ये भी 3000 है। मल्टीप्लाई करो CVF टेबल से, CVF में दिखाओ 10% 11 ईयर की वैल्यू क्या है? हाँ 5312। अच्छा ये तो हो गई फ्यूचर में जो भेजने की। अब उधर बैक बुलाने वाली फिगर क्या होंगी? 3000 मल्टीप्लाई बाय 79। चलिए जी दोनों के अमाउंट निकालते हैं। 3000 मल्टीप्लाई बाय 8, ये PVF देखनी थी, PVF में तो कमी होगी ना वैल्यू। 18.5312। ये फिगर मेरे पास आ रही है 55,593 प्लस 3000 मल्टीप्लाई बाय 3.7908। ये जो फिगर आ रही है वो आ रही है 11,372। अच्छा इन दोनों को अगर ऐड कर लूँ मैं तो जो फिगर मेरे पास हो रही है वो आ रही है 66,966। ठीक है जी। कौन से ईयर पे खड़ा कर दिया इस वैल्यू ने आके? 20 ईयर में। 20 साल पीछे खींच लो। अब मैं क्या करूँगा? PV निकालने का फार्मूला हो जाएगा 66,966 मल्टीप्लाई बाय PVF 10% एंड 20 ईयर्स। ये होगा ना? क्या हो जाएगी वैल्यू? 66,966 मल्टीप्लाई बाय टेबल की वैल्यू 0.1486। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 0.1486 9951। और वो भी मैंने कैलकुलेटर पे टेबल निकाली होती तो पूरा ही आ जाता। वो तो मैंने राउंड फिगर वाली फिगर ले ली, तुम्हारी बताई फिगर ले ली, इसलिए ऐसा हुआ ये। मेन पॉइंट क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी टेबल तुम्हें कहाँ छोड़ेगी। मेन पॉइंट ये है, और तुम उसे मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हम आसान तरीका सबसे पहले करते हैं कि चलो सबसे आसान तरीका करें। सबसे आसान तरीका ये था कि हम जब एन्युटी आ रही तो 9वें साल पे रुके, 9वें साल में रुके, फिर उसके बाद बैक ले आए। ये सबसे आसान तरीका। देखा तुमने साइकिल के ऊपर, स्कूटर के ऊपर कुछ लोग तो सीधा सीधा जैसे कुछ स्टंट मारते हैं। ये जो तुमने मारा है ये स्टंट मारा है तुमने। आंसर तो निकाल के दिया टीचर को, लेकिन स्टंट मार के निकाला है तुमने। देखो जी हमारे को तो पूरी जानकारी है टेबल कैसे करते हैं। हम 20वें साल से निकालते हैं, बिल्कुल मिड में पहुंचाया, कुछ उधर से बुलाया, कुछ इधर से बुलाया, सेंटर में पहुंचे और फिर उसको बैक भेज दिया। तुम और भी 2-3 स्टंट मार कर सकते थे इसमें। तुम कहते हो एकदम से क्यों पहुंचे? पहले इसको लेकर जाएंगे यहाँ पे 7वें साल में, फिर उसके लेके 3रे साल में, फिर उसके बाद पहुंचाएंगे 0 साल में, तब भी आपका जवाब सही मिलेगा। बीच बीच में अटक अटक के तुम लेकर आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अटक अटक के भी लेकर आओगे तो आपका आंसर सेम ही मिलेगा। 1000 के 10,000 तरीके से सोल्यूशन हो सकता है। इसको अलग अलग करें तुम्हें, कॉम्बिनेशन बनाओ तुम्हें, कॉम्बिनेशन परमुटेशन में तो लाखों तरीके से इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गई बात ही। इस क्वेश्चन पे मैंने इतना फोकस लिया कि एक ही बार में तुम्हें समझ जाएगी टेबल कैसे यूज करनी है और कैसे क्या करना है। कंप्लीट है।